बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट यूनिट नंबर 2 HCF और LCM इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 3 की रीडिंग देखें। 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिया हुआ है, उसकी वीडियो अलग से पड़ी हुई हैं। देखें, दी लेंथ ऑफ 2 रोप्स, 2 रस्से हैं, उनकी लंबाइयाँ आर, एक रस्से की लंबाई 24 मीटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं एक रस्सा बना रहा हूँ, ये मैंने एक लाइन लगा ली, ये एक रोप है, एक रस्सा है ये वाला, इसकी लेंथ 24 मीटर है। इसको ज़रा लंबा बना लेते हैं। ऐसे मैंने यहाँ पर लंबा रस्सा बना लिया, इसकी लेंथ 24 मीटर है एंड 14 मीटर, और जो छोटा रस्सा है उसकी 14 मीटर है। यहाँ पर एक और छोटा रोप बना लेते हैं, ये 14 मीटर का रोप है, M4 मीटर है यहाँ पर। इफ़ अली वांट्स टू कट, अगर अली इनके टुकड़े बनाना चाहता है, इसको भी काटना चाहता है, इसको भी काटना चाहता है, दोनों के ना छोटे छोटे पीसेस बनाना चाहता है, ऐसे ऐसे काटना चाहता है उनको। इफ़ अली वांट्स टू कट द रोप इन 2 पीसेज, इसको टुकड़ों में काटना चाहता है, ऑफ इक्वल लेंथ, एक जैसी लंबाई वाले, विदाउट एनी रोप, बगैर किसी, विदाउट एनी रोप लेफ्ट, बगैर इसके कि कोई भी रस्से का टुकड़ा बच जाए, रस्सी का कोई भी टुकड़ा बचना नहीं चाहिए, और बराबर बराबर हिस्सों में उसने काटना है। फाइंड आउट व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, जो हर एक पीस होगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसकी लंबाई कितनी बनेगी वो हमने बतानी है। क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, इस वजह से हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो हमें पता चल जाना कि क्या मैक्सिमम लेंथ बनती है हर एक पार्ट की। ये स्टूडेंट देखें, ये मैंने डायग्राम बना लिया इसकी। फर्स्ट रोप हमारा 24 मीटर लंबा था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने ज़रा लंबी लाइन लगा ली, और ये टेढ़ी टेढ़ी इसलिए लगाई है क्योंकि रस्सा जो है हमेशा टेढ़ा टेढ़ा ही पड़ा होता है, सीधा नहीं पड़ा होता। ये 24 मीटर लंबा एक रस्सा था, और दूसरा सेकंड रोप, जो दूसरा रोप था वो 14 मीटर था, तो ये मैंने इस तरह छोटी लंबी लाइन लगाई है। अब हमने इसकी मैक्सिमम पार्ट इसके बनाने थे, तो एक पार्ट फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ तक बन जाता है, इसका एक पार्ट यहाँ तक बन जाता है। तो इसके पार्ट बनाने हैं कि कितने इसके पार्ट बनेंगे कि उनके जितने भी पार्ट हो सबकी लंबाइयाँ आपस में बराबर बराबर हों। तो मैक्सिमम लंबाई हमने मालूम करनी है हर एक पार्ट की, तो इस वजह से हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो लिहाजा हम 24 और 14 का HCF फाइंड करते हैं। तो पहले वाला तरीका हमें यूज़ करना है, इसमें से जो बड़ा नंबर है उसको आप अंदर रख लो और छोटे नंबर पर डिवाइड करो। तो बड़ा नंबर इसमें 24 है, उसको अंदर रख लिया, और छोटा नंबर 14 है, उसको बाहर रख लिया। तो अब 14 का टेबल पढ़ना है, या तो 24 है या उससे छोटा रहे, तो हमें 14 का टेबल लिखना पड़ जाएगा। 14 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 28 आ जाता है। तो 28 बड़ा हो गया, इसका मतलब है यही यूज़ होगा, तो 14 1 ज़ार 14 ही यूज़ होगा। तो ऊपर 1 चला गया, इधर माइनस किया, 4 में से 4 निकाला 0, 2 में से 1 निकाला 1। अब देखें यहाँ पर 10 आ गया, 10 छोटा है, तो लिहाजा 14 को हम अंदर ला कर रख लेंगे। 14 को मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब 10 का टेबल पढ़ना है, या ताकि 14 आए या उससे छोटा रहे, तो 10 1 ज़ार 10 और 10 2 ज़ार 20 हो जाता है, तो 1 ज़ार यूज़ करेंगे। 10 1 ज़ार 10, माइनस किया, तो 4 में से 0 निकाला, 4 आया। अब 4 छोटा हो गया है और ये 10 बड़ा हो गया है, तो लिहाजा 10 को अब यहाँ पर नीचे ला कर लिख लोगे, 10 को यहाँ पर ला कर लिख लिया। तो 4 का टेबल पढ़े, या तो 10 आए या उससे छोटा रहे, तो 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12 आ जाता है, वो बड़ा हो जाता है, 2 ज़ार 8 यूज़ कर लेंगे। तो 10 में से 8 निकाला, 2 आया। अब देखिए 2 छोटा हो गया और 4 बड़ा हो गया, तो लिहाजा 4 को आप इधर रख लोगे और 2 वाला टेबल पढ़ोगे, या तो 4 आए या छोटा रहे, तो 4 2 ज़ार 4, 2 के साथ 4 पूरा आ जाता है, रिमाइंडर 0। इसका मतलब है 2 ने सबको डिवाइड कर लिया, तो 2 सबसे बड़ा नंबर है जो कि 24 को भी डिवाइड कर सकता है और 14 को भी डिवाइड कर सकता है। तो लिहाजा हमारा इसका HCF क्या आता है, 2 आता है। जिस नंबर में सबको डिवाइड किया वो इसका HCF है। तो इसका मतलब है ये जो हर एक पीस होगा ना, वो कितने मीटर होगा, 2 मीटर। तो 2 मीटर की अगर वो पीस बनाता है ना, इसके भी और इसके भी, तो उनकी सबकी लंबाइयाँ आपस में बराबर बराबर ही निकलेंगी। तो इस तरह से वो पीस कट कर सकता है, इसमें 2 मीटर वाले बराबर बराबर साइज़ के और मैक्सिमम साइज़ के वो पीस बना सकता है, जो कि 2 मीटर के होंगे। बस ये है कि जो ये वाला होगा उसके ज़्यादा पीसेस बनेंगे और ये इसके कम बनेंगे, लेकिन हर पीस की लंबाई बराबर बराबर ही होगी। तो यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस इज इक्वल टू 2 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 4 की रीडिंग देखें। फॉर द इंडिपेंडेंस डे, आज़ादी के दिन के लिए, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, आज़ादी के दिन की कोई तकरीब की, तो उसके लिए 52 स्टूडेंट इन वाइट ड्रेस, 52 जो बच्चे थे ना, तालिब इल्म थे, उन्हें सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, वाइट ड्रेस पहना हुआ था। 65 स्टूडेंट इन ग्रीन ड्रेस, 65 बच्चे ऐसे थे, तालिब इल्म ऐसे थे जिन्होंने सब्ज़ कपड़े पहने हुए थे। एंड 39 स्टूडेंट इन द ब्लू ड्रेस, और 39 तालिब इल्म ऐसे थे जिन्होंने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। आर टू बी अरेंज्ड इन इक्वल रोज़, उनको बराबर बराबर तादाद में लाइनों में, रोज़ का मतलब होता है लाइनों में तरतीब देना है। इन सच अ वे, इस तरह से कि दैट स्टूडेंट ऑफ वन कलर, के एक रंग के कपड़ों वाले बच्चे, वन कलर ड्रेस विल बी इन ईच रो, हर एक रो के अंदर एक रंग वाले बच्चे हों। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा बच्चों की तादाद, तालिब इल्मों की तादाद क्या होगी। दैट कुड बी इन ईच रो, जो हर एक रो के अंदर मौजूद हों। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फिर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कह रहा है। ये जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमने इसका HCF मालूम करना है। ये हमें HCF की तरफ इशारा देती है ये बात। तो दूसरा ये कि ये हमें नंबर दिए हुए हैं, 52 बच्चे वाइट ड्रेस वाले, 65 ग्रीन ड्रेस वाले और 39 ब्लू ड्रेस वाले। तो इन सारे बच्चों का हमने HCF निकाल लेना है, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हर एक रो में होने चाहिए। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दैट कुड बी इन ईच रो, हर एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कितने आ सकते हैं वो हमें पता चल जाएगा। जी स्टूडेंट, देखिए मैंने डाटा निकाल लिया है। स्टूडेंट्स इन ग्रीन ड्रेस 65 हैं, स्टूडेंट्स इन वाइट ड्रेस 52, स्टूडेंट्स इन ब्लू ड्रेस 39, मैक्सिमम स्टूडेंट इन ईच रो वो हमने फाइंड करना है, यानी कि हमने HCF फाइंड करना है। तो हम इनका HCF फाइंड करते हैं। इसमें से कोई से 2 नंबर चूज़ कर लो आप, जो बड़ा नंबर है उसे अंदर रख लें। मैंने पहला अंदर रख लिया। इसमें आप डिवीज़न मेथड भी यूज़ कर सकते हो और आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हैं। 52 को मैंने बाहर रख लिया, बड़ा नंबर अंदर रख लिया, छोटा नंबर बाहर रख लिया। अब 52 का टेबल पढ़ना है कि 65 आ जाए, इससे छोटा रहे। तो 52 का टेबल नहीं आता, इसलिए मल्टीप्लाई कर लेंगे। 51 2 1 ज़ार 52, और 52 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 104 आ जाता है। ये बड़ा हो जाता है, इसलिए 1 ज़ार ही लगाना पड़ेगा। 1 ज़ार 52 ही आता है, तो ये हमने 52 लिख दिया। 5 में से 2 निकाला 3 आया, और 6 में से 5 निकाला 1 आया। अब 13 बचा। अब 52 को आप अंदर लिख लोगे, तो 13 का टेबल पढ़ना है कि या तो 52 आए या उससे छोटा रहे। तो ये भी टेबल हमें लिखना पड़ना है। 13 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 13, 13 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2 26, फिर 13 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3 39, 13 मल्टीप्लाई बाय 4, 13 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 3 ज़ार 12, 4 1 ज़ार 4 और 1 5, 52। तो 13 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 आ जाता है। तो इसका मतलब है 4 के साथ यूज़ होगा, 13 4 ज़ार 52 आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है 13 ने पूरा डिवाइड कर लिया इसको, तो यहाँ से 13 HCF बन गया। लेकिन हमने एक अगला नंबर भी रहता है, ये 39 है, इसको भी यूज़ करना है। तो आप 39 को भी 13 पे डिवाइड करके देखो, तो ये जो 13 है मैंने ये पिक किया, यहाँ पर लिख लिया, और 39 ये वाला नंबर इसको अंदर रख के डिवाइड करने लग गया। अब देखो 39 3 ज़ार आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है 3 हम यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर 39 आ जाएगा।
तो 39 में से 39 निकाला, 0 रिमाइंडर आया, 13 ने इसको भी डिवाइड कर लिया। तो इसका मतलब है हमारा जो HCF निकला वो क्या निकला, 13 HCF निकला। तो 13 स्टूडेंट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट रीच रो कितना होगा, 13 स्टूडेंट। तो ये हमारा आंसर बनता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू 13। यूँ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन की रीडिंग करें। 5th क्वेश्चन की, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर बताएं, दैट डिवाइड्स जो तकसीम कर सकता हो 16, 24, 48, 16, 24, 48 रिस्पेक्टिवली। ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है, कम्प्लीटली का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। तो 16, 24, 48 को मुकम्मल तौर पर जो नंबर तकसीम कर सकता हो और सबसे बड़ा नंबर हो वो हमने बताना है। तो यहाँ पर भी ग्रेटेस्ट नंबर से हमें पता चल जाता है कि ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है HCF। तो ये हमने इसका भी HCF फाइंड करना है इन तीनों नंबर्स का। तो फाइंड करते हैं। जिस स्टूडेंट देखिए हम इसका फाइंड करते हैं HCF। तो यहाँ पर मैं 16 को बाहर रख लेता हूँ, ये छोटा नंबर है, और इसको 24 को अंदर रख के डिवाइड करते हैं। तो पहले दो नंबर मैंने पिक कर लिए। 16 का टेबल पढ़े, या तो 24 आए या छोटा रहे। अगर टेबल नहीं आता तो आपको लिखना पड़ना है 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 16, और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 6 12, 2 1 2 और 1 3, 32। तो लिहाजा 32 बड़ा हो जाता है तो हमें 1 ज़ार यूज़ करना पड़ेगा। 16 1 ज़ार 16। अब 14 में से 6 निकाला तो बाकी कितना बचा, 8, और यहाँ पर 1 में से 1 0 नहीं लिखते। अब देखें 8 छोटा रह गया है और ये 16 बड़ा है, तो 16 को अंदर ले आएंगे। अब 8 का टेबल पढ़ना है, या तो 16 है या छोटा रहे। 8 2 ज़ार 16, पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ से HCF 8 मिल गया। अब 48 अभी रहता है, तो 48 को अंदर रख लेते हैं और 8 पे डिवाइड करते हैं। ये जो 8 आया था ना, इससे डिवाइड करना है। तो 8 वाला टेबल पढ़ेंगे, 48 आया उससे छोटा रहे, तो 8 5 ज़ार 40, 8 6 ज़ार 48, 6 ज़ार 48 आ जाता है। इसका मतलब है 8 ने पूरा डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो लिहाजा इसका HCF क्या बनता है, HCF इज इक्वल टू 8। ये हमारा आंसर बनता है इसका। जैसे इसकी रीडिंग देखें। इब्राहिम एंड महवेश आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट। इब्राहिम और महवेश इब्तदाई तिब्बी इमदाद वाली किट तैयार कर रहे हैं। ये ऐसा बॉक्सा होता है, इसके अंदर ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो बंदे को ज़ख़म वगैरह लगे ना, तो उसके ज़ख़म की पट्टी वगैरह करने के लिए उसमें पट्टी होती है, और उसमें वो जो लाल दवाई होती है पायोडीन वगैरह वो होती है। तो इस तरह की चीज़ें सारी होती हैं, तो उसको ना फ़र्स्ट एड किट कहा जाता है। तो किट्स फॉर द स्टूडेंट के लिए वो तैयार कर रहे हैं। ये दोनों इब्राहिम और महवेश मिलकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद वाली किटें तैयार कर रहे हैं। दे हैव 30 परफोरेटेड एडहिसिव बैंडेज। उनके पास 30 सुराख वाली चिपकने वाली पट्टियां हैं। तो वो फर्स्ट एड किट के अंदर पट्टियां भी डाली होती हैं जो चिपक जाती हैं और सुराख वाली होती हैं, तो वो उनके पास 30 हैं। 60 ट्राइंगुलर बैंडेज, और 60 ऐसी पट्टियां हैं जो ट्राइंगल की शक्ल की हैं, यानी कि 3 कोनों वाली पट्टियां हैं। एंड 75 रेक्टेंगुलर बैंडेज, और 75 उनके पास ऐसी पट्टियां हैं जो रेक्टेंगल की शक्ल की हैं, मुस्ततील नुमा शक्ल की हैं। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दीज इक्वली इन किट्स। उन्होंने इन तीनों तरह की पट्टियों को, ये जो कौन कौन सी हैं 3 तरह की, एक तो एडिसिव है, एक ट्राइंगुलर है और एक रेक्टेंगुलर। तो ये 3 तरह की जो पट्टियां हैं ना, उनको उन्होंने सारी किटों के अंदर डालना है विद नथिंग लेफ्ट ओवर, जिसमें रिमाइंडर कोई भी ना हो, सारी पूरी बराबर आ जाए। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ किट्स का सबसे बड़ा नंबर क्या होगा। दे कैन बी मेड, जो वो बना सकते हैं, विद दिस क्वांटिटी ऑफ बैंडेज। इस तरह की पट्टियों के साथ कितनी किटें सही तरह से तैयार हो सकती हैं जिनमें हर एक की तादाद पूरी आ जाए। तो अब हम इसका HCF फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी क्योंकि आ रहा है ना, ये देखिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ किट्स। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ़ किट्स से हमें पता चल जाता है कि इसमें भी हमने HCF ही फाइंड करना है। तो लिहाजा हम इसका HCF फाइंड करते हैं। ये स्टूडेंट देखिए मैंने डाटा निकाल लिया, अब इसमें हम सॉल्व करते हैं। तो
अब 30, 60 और 75 का हमने HCF फाइंड करना है, तो इसमें से आप कोई से दो नंबर पिक कर लें। मैंने 30 और 60 को पहले पिक कर लिया, 60 को अंदर रख लिया क्योंकि ये बड़ा नंबर था, तो 30 पे डिवाइड किया। 30 वाला टेबल 32/60 होता है। अगर 30 का टेबल पढ़ें तो 32/60 आ जाता है। तो आपको टेबल ना आता हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 30 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 30 और 30 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो आंसर क्या आता है, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60। तो 2 के साथ 60 आ जाता है और रिमाइंडर जहाँ पर 0 बचता है, तो इस वजह से ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब 30 ने इसको तो पूरा पूरा डिवाइड कर लिया, अब 75 को भी डिवाइड करना है। तो 75 को डिवाइड करके देखते हैं कि डिवाइड करता है 30 के नहीं। तो 75 को अंदर रखा, 30 पे डिवाइड किया, तो 33 जार करके देख लेते हैं। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 0 जार 0, 3 3 जार 9, 90 आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब है 2 जार ही यूज़ करना पड़ेगा। तो 2 जार 32 जार कितना आया था, 60 आया था ये वाला, तो ये हमने यूज़ कर लिया। अब 5 में से 0 निकाला 5 आया, 7 में से 6 निकाला 1 आया, इधर 30 अंदर आ जाएगा। अब 15 का टेबल पढ़ें, या तो 30 आए या छोटा रहे, तो 15 2 जार 30, तो आप टेबल लिख लें इसका। 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 15 और 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 जार 10, 2 1 जार 2 और 1 3, तो 2 जार 30 आ जाता है। 30 में से 30 निकालें, आंसर 0 आया। 15 ने पूरा पूरा डिवाइड कर लिया, तो इसका मतलब है हमारा जो HCF यहाँ से निकल रहा है वो कितना है, 15। तो यहाँ से HCF से हमें पता चलता है कि ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किड्स कितनी होंगी, 15। यहाँ पर ये हम लिख देते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किड्स इज इक्वल टू 15। यूँ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।